तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्तों लोग। आप लोग सोच रहे होगे क्लास 9 पे वीडियो अपलोड ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं क्लास 9 पे अब वीडियो आने वाला है और ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप सभी लोगों का साइंस में एक भी क्वेश्चंस नहीं गलत होंगे और साइंस में 35 नंबर में 35 नंबर ला लोगे। और साथ साथ कुछ ऐसा चीज़ें देने वाला हूँ जिससे आप पढ़ करके कम समय में ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। फ्री रहेगा, पूरा फ्री। आप सभी लोगों को मैं फ्री में दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम प्रवीण सिंह है और आप देख रहे हो ना प्यारा सिंधी प्रवीण एग्जाम व्यू। तो आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा सारे जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है सारा चीज़ें लिखा हूँ इधर, पूरा पीडीएफ वगैरह में बना करके रख लिया हूँ केवल आप सभी लोगों के लिए। मैं रात को 3 बजे तक जग करके आप सभी लोगों के लिए मैं काम करता रहा कि आप सभी लोगों का नोट्स हो, आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सारी चीज़ें फ्री में दे सकूँ, क्योंकि आप सभी लोगों का सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं जो रात को मेहनत करके आप सभी लोगों के लिए बनाया हूँ, तो इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि क्या चीज़ें है, वो क्या चीज़ है जो आपका सिलेक्शन करवा सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लास 8 के सिलेबस पे। और आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय क्लास 9 के जो एग्ज़ाम होता है वो क्लास 8 के ही मैक्सिमम सिलेबस होते हैं। साइंस के हो, मैथ के हो, वो क्लास 8 के सिलेबस होते हैं। अगर आपको पता होगा, अगर क्लास 8 में आप पढ़ रहे होंगे ना, अगर नवोदय विद्यालय समिति का आप सिलेबस देखेंगे तो दोनों सिमिलर ही मिलेंगे। बस आपको डिफरेंस ये मिलेगा कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो MCQ टाइप के होते हैं, और वहीं आपको जो स्कूल में क्वेश्चंस मिलते हैं उसे सॉल्व करना होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हो तो आपका नंबर कट जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप न करके शॉर्टकट करना होता है, इसीलिए आपका ज़्यादा टाइम लग सकता है। या अगर आप शॉर्टकट जानते हो, शॉर्टकट तरीके जानते हो, तो आप सभी लोगों का बहुत कम समय में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मैं उस सारे चीज़ों को कि मैथ हो, साइंस हो, क्या क्या चीज़ें सबसे ज़रूरी है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं साइंस पे बात करूँगा। तो साइंस के लिए आपको पहले नंबर सिलेबस देखना पड़ेगा क्लास 9 के लिए। तो सिलेबस देखने से पहले मैं बता दूँ कि टोटल सिलेबस में क्लास 8 का ही साइंस का चैप्टर पूरा है और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। ये नहीं कि बाहर से कहीं उड़ के आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर बाहर से होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, सब सिलेबस के अंदर से ही होता है। तो मैं बात करूंगा कि ऐसे सिलेबस के अलावा और भी क्या चीज़ें हैं कि जो आप कर सकते हो। देखिए, मैं जो नोट्स बनाया हूँ उसमें सिलेबस के साथ साथ मैं सारे चैप्टर का, पार्टिकुलर चैप्टर का एक एक थ्योरी कैसे, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट जैसे मैं बता दूँ आपको, अगर एक बुक उठा करके पढ़ोगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा, आपको पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम हो जाएगा, कुछ ही कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, मैं दो तीन पेज में, 4-5 पेज में एक एक चैप्टर को अच्छे से फिगर से ऐसे इतना अच्छे से उस नोट्स को तैयार किया है। अगर आप उस नोट्स को एक बार पढ़ लेते हो और उसके बाद से क्वेश्चंस करते हो, यकीन मानो कि हर एक क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो नोट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन और इसके आगे मैं बात करूँगा जो ये लिख करके लाया हूँ उसके बारे में। देखिए, अब क्लास 8 का सिलेबस पर बात ही हो रहा है, तो मैं इसमें कुछ एक और चीज़ लिखा था कि आप क्लास 8 में पढ़ ही रहे होंगे। क्लास 8 में आप सभी लोगों का बहुत सारा सिलेबस खत्म हो ही चुका होगा, लेकिन आपको इस पर क्या आप सोचोगे कैसे पढ़ें, क्या चीज़ें करें कि सबसे सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 8 का सिलेबस आपने कंप्लीट किया होगा। मान लीजिए 2 चैप्टर 3 चैप्टर बचा है उस स्कूल में, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, तो उस स्कूल में जो 2-3 चैप्टर बचा है ना, उसको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। कि वो तो पहले वाले सारे चैप्टर्स जो हैं आपने तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ ही है, लेकिन इस जो चैप्टर जो बचा हुआ चैप्टर है उसे पहले कंप्लीट कर लीजिए, जो क्लास में या जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर नहीं कंप्लीट कराया गया होगा। अगर ये कंप्लीट कर लेते हो तो आपको आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से आपको सिलेबस को रिवीजन करना पड़ेगा, जितना सारी चीज़ें हैं सबको एक बार याद करना पड़ेगा और सारी चीज़ें को देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ करने के लिए मैं अपना नोट्स दे दूंगा क्लास 9 के लिए, नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए आपको नोट्स मिल जाएगा, उससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो।
इसका कोई मैंने प्राइस नहीं रखा हुआ है 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस PDF को डाउनलोड करें, पढ़ें और अपना एजुकेशन और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो मेरा मेन मकसद यही है कि मैं उन सारे बच्चों का हेल्प करना चाहता हूँ जिनके पास पैसे ना हो या जिनके पास पैसे भी हो और जो मतलब थोड़ा सा क्यूरियस है, पढ़ना चाहते हैं, तो वो सारे बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस नोट्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कितने बार बोल चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके चेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए बताऊंगा कुछ चीज़ें मैं नोट किया है। ठीक है, पहले नंबर, टाइम आपके पास कम है, 15 दिन के आसपास आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, 15 दिन के आसपास टाइम मिलेगा, यानी टाइम है। 11 फरवरी से आपका पेपर है ना क्लास 9 का, तो उससे पहले आपको सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट भी जितना हो सके प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। यानी एक तरीके से आपका ये जो 15 दिन है, इस 15 दिन में अगर आप अपने फुल पोटेंशियल से मेहनत कर देते हो ना, तो आप समझो कि आपका सिलेक्शन होने का चांसेस जो है काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना इस 15 दिन में। थोड़ा सा कम सोइएगा लेकिन मेहनत ज़्यादा कीजिएगा। और मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा, ऐसे कोई प्रमोशन नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, आपके पास कम समय है ना, तो आप चाहते हो कि साइंस में कुछ भी चैप्टर ना छूटे, आपको कोई कंसेप्ट या मेरे PDF से देख करके मेरे नोट से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, तो मैं उन सारे चैनल में से एक चैनल को मैं बता सकता हूँ, मैग्नेट ब्रेन। वहाँ पर क्लास 8 का आपको साइंस मिल जाएगा। अदर बहुत सारे चैनल आप जिससे भी पढ़ते हो उससे जा करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ साइंस का मैं बात कर ली कि साइंस उससे पढ़ सकते हो, पूरा नोट्स बना सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, आप नोट्स मत बनाइएगा। नोट्स में ऑलरेडी आप सभी लोगों को दे रहा हूँ और उस नोट्स को जा करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। मतलब कुछ क्या ही जाएगा, बस प्रिंट आउट निकालना है और एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से डेली एक बार रिवीजन कर लेंगे ना, तो उसमें जितना इंपॉर्टेंट नाम होता है, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो सारे चीज़ें हैं। जैसे कि आपको फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हो गया, साउंड वाले चैप्टर में हो गया, फोर्स वाले चैप्टर में हो गया, तो इन सारे चैप्टर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके साथ साथ जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैंने MCQ फॉर्म में एकदम अच्छे से अरेंज करके लगाया हुआ है। मतलब MCQ टाइप का भी है और 1 वर्ड का अगर फिल करने का आता है तो वो भी है उसमें। मतलब मैंने ऐसे सेट किया हुआ है कि जिस टाइप से अगर क्वेश्चन आपका आता है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि जो आपको नहीं आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद से मैं बात करूँगा कि आप कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। सर, मेरे चैनल पे आप जाइएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो मैंने एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया जो कि पिछले साल या मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके मैं अलग से कर दिया हूँ कि आप सभी लोग उस प्लेलिस्ट को जा करके डाउनलोड कर लीजिए या ऑनलाइन ही देख लीजिए, लेकिन ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन बताए उन्हें इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पैटर्न को करेक्ट कर लेते हो, तो आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी। साइंस का हो, मैथ का हो। आप बोलेंगे भैया हिंदी और इंग्लिश का क्या हुआ, हिंदी इंग्लिश का कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। देखिए, जो ये मैं PDF देने वाला हूँ, तो इसमें मैं आपको ना बता दूं कि इसमें मैं हिंदी का भी पूरा जितना चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं ऐड कर दूंगा इस वाले में, और इंग्लिश का भी ऐड कर दूंगा। मैथ का तो ऐड नहीं हो पाएगा, मैथ का मैं ऑलरेडी चैनल पर मैंने अपलोड कर रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर आप उसको देख लेते हो तो इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला है, आसानी आने वाला है। जो नोट्स है उसको भी पढ़ लोगे तो उससे भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद से मैं आगे बढ़ते बढ़ते कहूँगा, जितने हो सके प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना है, जितने हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक ऑप्शन यह है कि आपको प्रैक्टिस सेट खरीदना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद सारी चीज़ें करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाँट करके सारी अच्छी क्वेश्चन छाट करके एक अच्छा से 25 मॉडल मतलब प्रैक्टिस सेट ऐसे बनाए हैं ना, जिसको आप सॉल्व कर लेते हो तो उसमें से तो यकीन मानो कि उसमें से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। पिछले साल भी जो बच्चे कई किए थे उनका क्वेश्चन बोले थे भैया मैच हो गया, नहीं विश्वास से जा करके पिछले वाली वीडियो में आप कमेंट किए भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, इस टाइप से आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मैं प्राइस भी कुछ हाई नहीं रखा हूँ, क्योंकि मैं इसको बनाने में ना अकेले तो बनाया नहीं, इसको बनाने के लिए मुझे कई लोगों का मदद लेना पड़ा, उन लोगों से कुछ अपना भी इन्वेस्ट करना पड़ा। तो मैं इसका प्राइस 89 रुपया रखा हूँ। तो नीचे रोजर पे का लिंक है, तो वहाँ से जा करके आप खरीद सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं, आप नहीं करना चाहते हो, जो मैं नोट्स दिया हूँ ना, तो उस नोट्स से जा करके ही पढ़ लोगे तो आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूँगा। और मैथ का रहा बात, तो मैथ आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
सेक्शन वाले, वहाँ से देख सकते हो। और ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हो या मोटिवेशनल हो या कैसे तैयारी करें 15 दिन, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, OMR शीट कैसे फिल किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने एक अलग तरीके से सोच करके रखा है कि आप सभी लोगों के साथ वो सारे कंटेंट, सारे ज्ञान आप सभी लोगों के साथ डिलीवर कर सकूं। तो फिर से मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।